एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही होशियार और चालाक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव में सबसे बड़ा व्यवसायी बने, लेकिन उसके पास शुरुआत के लिए पैसे नहीं थे और वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि कैसे वह अपने सपने को पूरा कर सके। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह कुछ ऐसा बनाए जो गांव के लोगों को पसंद आए और इसके जरिए थोड़ा पैसा भी कमा सके। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आलू के पकौड़े। वह सोचने लगा कि ये पकौड़े गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे और इससे वह अच्छी कमाई कर सकेगा। अर्जुन ने सब्जी मंडी से आलू खरीदे, तेल, मसाले और बाकी की सामग्री जुटाई। अब उसकी योजना थी कि वह एक छोटे से स्टॉल पर पकौड़े बेचेगा, लेकिन अर्जुन को पता था कि इस स्टॉल को सफल बनाने के लिए उसे कुछ अलग और मजेदार करना होगा। वह अपनी दुकान को सजाने में लग गया। उसने एक बैनर बनाया जिस पर लिखा था, अर्जुन के आलू के पकौड़े, खाने के बाद हंसना तय। गांव में सभी को यह बात सुनने में मजा आया और लोगों ने सोचा कि वे जरूर इस दुकान पर जाकर देखेंगे। अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान खोल दी। पहले दिन ही लोगों ने उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही पकौड़े तले जाने लगे, एक अजीब सा चिरपिंग साउंड सुनाई देने लगा। लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो रहा है और उन्होंने सोचा कि शायद ये एक मजेदार अनुभव है। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि लोग खा रहे हैं और हंस रहे हैं। दरअसल उसने पकौड़ों में कुछ ऐसे मसाले डाल दिए थे जो खाने के बाद स्वाद में तो उम्दा थे, लेकिन खाने के साथ ही थोड़ी देर बाद चुटकुले का असर भी दिखाते थे। लोगों को हंसी आ रही थी और वे अपनी समस्याओं को भूलकर आनंदित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही पकौड़े बिकने लगे, एक आदमी आया जो गांव में सबसे गंभीर और गुस्सैल आदमी था। उसका नाम बलराम था। वह पकौड़े खरीदने आया और जैसे ही उसने पहला पकौड़ा खाया, उसकी आंखों में एक चमक आई और वह हंसने लगा। यह देखकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि अब क्या होगा। बलराम ने अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति को एक ओर रखा और सोचा कि उसे भी पकौड़े के व्यवसाय में कुछ करना चाहिए। उसने अर्जुन से पूछा, भाई ये कैसे हो रहा है कि मैं हंस रहा हूँ? अर्जुन ने चतुराई से जवाब दिया, अरे भाई, ये आलू के पकौड़े हैं जो हंसी का काम करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि असली हंसी तो तुम्हारे दिल से आती है। बलराम ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि उसके गुस्से को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वह भी हंसने लगा और उसके जीवन में बदलाव आ गया। अब बलराम ने गुस्से की जगह हंसी को अपनाया और गांव में भी उसकी छवि बदल गई। अर्जुन की दुकान दिन ब दिन सफल होती गई। उसने पकौड़ों का व्यवसाय इतना बढ़ाया कि वह पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने उसे एक उद्यमी और हंसमुख व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। अर्जुन ने अपने सपने को सच कर दिखाया और साबित कर दिया कि कभी भी कठिनाइयां असंभव नहीं होती, अगर आप अपने इरादों के साथ मेहनत और सृजनात्मकता से काम लें। इस तरह आलू के पकौड़े ने केवल लोगों की भूख ही नहीं, बल्कि उनके दिलों को भी भर दिया और अर्जुन को सफलता का स्वाद चखाया। संदेश: कभी भी मुश्किलें आपके सपनों को रोक नहीं सकती। यदि आप ईमानदारी, सृजनात्मकता और धैर्य के साथ काम करें, तो आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई मजेदार कहानी या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हम आपकी राय को सुनना पसंद करेंगे। हमारे चैनल पर और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहें।